तो देश विदेश की 40 बड़ी खबरों के बाद अब वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर की डिटेल पड़ताल का। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव में अब बस एक ही चरण बाकी रह गया है। 6 चरणों के चुनाव होने के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो 4 जून को ही साफ होगा। लेकिन उससे पहले 7वें चरण के चुनाव को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। दावों और वादों के बीच सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा ये तो जनता जनार्दन को ही तय करना है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश क्या इशारा कर रही है ये महत्वपूर्ण है। ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम जानेंगे अपने सहयोगियों के साथ, जिसके लिए मेरे साथ यहां स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2 सहयोगी। अभिषेक उपाध्याय उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं और इसी के साथ हमारे साथ पंजाब से जैनेन्द्र कुमार जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेरे साथ रहिएगा। क्या है इन दावों को लेकर, हकीकत आखिर क्या है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, नतीजों से पहले कैसे रणनीति बनाने में जुटा हुआ है इंडिया गठबंधन, इससे जुड़ी हुई देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में 1 जून को बैठक बुलाई है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। बैठक में चुनाव की समीक्षा करेंगे सभी दिग्गज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी बोले, खड़गे अनुभवी नेता, कुछ सोचकर बैठक बुलाई गई। सुनिए क्या कहा उन्होंने। अहम बैठक खड़गे जी ने बुला ली है 1 तारीख को ही, जिस दिन आखिरी चरण का चुनाव है एज इफ, और उनका भी ये मानना है कि भाई इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। देखिए, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत मंझे हुए राजनेता हैं, उन्होंने बड़ा लंबा तजुर्बा है उनका, और इसलिए अगर उन्होंने बैठक बुलाई है तो कुछ सोच समझ के ही बुलाई होगी। जो आपके राइवल है भारतीय जनता पार्टी के, वो तो आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप आउटसाइडर हैं। योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने आउटसाइडर कहा, आपको उड़न खटोला है आप और राहुल गांधी। देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो मानसिकता है वो इस शहर में नहीं चल सकती, और जहां तक मेरे भाजपा के प्रतिद्वंदी का सवाल है, वो तो अमृतसर में पैदा हुए हैं, तो अगर सही में कोई आउटसाइडर है तो वो श्री संजय टंडन हैं। हमारे दिल में श्री राम है, पर हमारे हाथों को चाहिए काम है। हम श्री राम के पुजारी हैं, हम राम भगवान जी के वोटों के लिए व्यापारी नहीं है। ये कहते थे 400 पार, गृह मंत्री कहने लगे कि हमारी 310 सीट आएगी। वास्तविकता ये है, दक्षिण भारत में भाजपा और उत्तर भारत में हाफ है। ये 150 सीट नहीं आएगी इनकी। लोग एक नई सुबह का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को कितनी आ जाएगी? इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी। उन लोगों ने आपको अप्रोच किया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरा भारतीय जनता पार्टी में जाने की ना कभी कोई मंशा थी, और ना ही मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। मनीष तिवारी तो वहीं खड़े हैं, क्योंकि हम इस पार्टी में हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं। तो मनीष तिवारी को आपने सुना, जो कह रहे थे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा। बहरहाल उनके दावे हैं, अब देखना होगा इस दावे में कितनी हकीकत है। इंतजार 4 जून का। लेकिन उससे पहले किस तरीके से इंडिया गठबंधन रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, 1 जून को बैठक जो होने जा रही है उस पर क्या जानकारी हमारे पास है, जैनेन्द्र का सीधे रुख कर लेते हैं। और जैनेन्द्र हमें बताएंगे कि आखिर ये 1 जून की जो बैठक है उसे लेकर हमारे पास अंदर की खबर क्या है। जैनेन्द्र बताइए जरा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए सीधी रणनीति है। आखिरी चरण के वोटिंग के दिन गठबंधन की बैठक बुलाया जाना, लोकसभा चुनाव नतीजों के से आगे की रणनीति को बनाने को लेकर 2 चीजें तो साफ हैं कि आखिरी चरण से पहले एक एकजुटता की कोशिश और एक कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कि इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ ही जिस तरीके से हमने देखा कि वोटिंग प्रतिशत को लेकर के विपक्षी दल सवाल उठाते रहे, चुनाव आयोग से जवाब मांगते रहे, तो कहीं ना कहीं अब जब 4 जून को काउंटिंग की तारीख है तो उस दिन क्या स्ट्रेटजी रहनी है, इसको लेकर के चर्चा होनी है। हमें उच्च सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि ओवरऑल जो 6 चरण हो चुके हैं, 7वां चरण 1 जून को हो रहा होगा। कुल मिलाकर के चुनाव को लेकर के जो फीडबैक है, समीक्षा है, उसको लेकर उसकी समीक्षा की जाएगी। और इंडिया गठबंधन के नेताओं को भरोसा है कि बीजेपी लेड एनडीए जो है वो बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाएगा और इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब या बहुमत पार करेगी। तो इसके बाद 4 तारीख को के बाद क्या रणनीति क्या बनेगी, कैसी तस्वीर पर क्या रणनीति रहे, इन तमाम पहलुओं को लेकर के 1 जून को चर्चा होनी है। दिल्ली में यह बैठक होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ जैनेन्द्र, आपसे आगे भी बात करेंगे। तो ये आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी और दिल्ली में उनके आवास पर बैठक होनी है।